आज हम आपके लिए बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर समस्यात्मक मृदा तथा उनका प्रबंध प्रीवियस ईयर एजी 404 का प्रश्नोत्तर का पेपर लाए हैं। यह पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो यह पेपर का पार्ट 1 है जिसमें 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक खेत में उर्वरक के रूप में सामान्य नाइट्रोजन का अधिक उपयोग प्रदूषण के कौन से तरीके होने की संभावना को दर्शाता है? ए. अमोनिया द्वारा भूजल, बी. नाइट्रेट द्वारा भूजल, सी. नाइट्रेट द्वारा भूजल, डी. नाइट्रोजन द्वारा भूजल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अमोनिया द्वारा भूजल। प्रश्न 2, रिचर्ड एंड ग्रेंडर 1936 ने मिट्टी की नमी मापने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया। ए. हाइड्रोमीटर, बी. न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, सी. हाइग्रोमीटर, डी. टेंसियोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. टेंसियोमीटर। PWP पर मिट्टी में नमक की मात्रा संतृप्ति बिंदु की तुलना में होगी। ए. 2 गुना अधिक, बी. 4 गुना अधिक, सी. 1.5 गुना अधिक, डी. 1/4 गुना अधिक। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PWP पर मिट्टी में नमक की मात्रा संतृप्ति बिंदु की तुलना में होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. 4 गुना अधिक। प्रश्न 4, बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम क्या है? ए. प्रवाह सिंचाई, बी. लिफ्ट सिंचाई, सी. सतही सिंचाई, डी. अनियंत्रित सिंचाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. अनियंत्रित सिंचाई। प्रश्न 5, 6 सी मोल प्रति केजी विनियमित सोडियम बदलने के लिए टन जिप्सम हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। ए. 1.20, बी. 2.0, सी. 2.40, डी. 5.16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. 5.16। प्रश्न 6, सॉडिक मिट्टी की जिप्सम आवश्यकता का आकलन खालिस्तान विधि द्वारा किया जाता है। ए. बर्नस्टेड, बी. स्कूप ओवर, सी. बोवर, डी. स्टेनबर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. स्टेनबर्ग। प्रश्न 7, सक्रिय अम्लता बराबर गुणे गतिविधि गुणांक। तो खाली जगह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ए. pH, बी. एकाग्रता, सी. बैलेंसी, डी. आयनिक शक्ति। तो इसका सही आंसर है ए. pH। सक्रिय अम्लता बराबर pH गुणा गतिविधि गुणांक। प्रश्न 8, pH सीमा pH स्केल पर क्या है? ए. 0 से 14, बी. 1 से 14, सी. -14 से +14, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 0 से 14। प्रश्न 9, लवणीय मृदाओं में खाली स्थान लवणों की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए. NaHCO3, बी. Na2CO3, सी. NaCl, डी. CaSO4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. NaCl। प्रश्न 10, भारत में वर्षा की कुल मात्रा। ए. 420 सेमी, बी. 119 सेमी, सी. 325 सेमी, डी. 250 सेमी। तो इसका सही आंसर है बी. 119 सेमी। प्रश्न 11, कृषि चूना क्या है? ए. CaO, बी. CaCO3, सी. CaOH का होल ट्वाइस, डी. CaSO4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. CaCO3। प्रश्न 12, मृदा सुधारक खाली स्थान का प्रयोग अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। ए. चूना, बी. जिप्सम, सी. सल्फर, डी. डोलोमाइट। तो इसका सही उत्तर है ए. चूना। प्रश्न 13, क्षारीय मृदाएं खाली स्थान नमक में प्रमुख हैं। ए. NaHCO3, बी. NaCl, सी. Na2SO4, डी. CaSO4। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. NaHCO3। प्रश्न 14, मृदा वर्गीकरण के अनुसार सॉडिक मिट्टी खालिस्तान क्रम में आती है।
ए मेलिसोल्स, बी ऑक्सीसोल, सी एरिडिसोल्स, डी हिस्टोसोल्स। तो एक बार फिर इस प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा वर्गीकरण के अनुसार क्षारीय मिट्टी खालिस्तान क्रम में आती है। ए मेलिसोल्स, बी ऑक्सीसोल, सी एरिडिसोल, डी हिस्टोसोल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरिडिसोल। प्रश्न 15, अम्लीय सल्फेट मृदा की अम्लता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी फेरिक एसिड, सी एल्युमिनियम सल्फेट, डी बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। प्रश्न 16, सिंचाई के पानी में सोडियम खतरे को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ए पीएच द्वारा, बी सोडियम अवशोषित अनुपात द्वारा, सी विद्युत चालकता द्वारा, डी विनिमय सोडियम प्रतिशत द्वारा। इसका सही उत्तर है बी सोडियम अवशोषित अनुपात द्वारा। प्रश्न 17, जिप्सम एक मृदा संशोधन खालिस्तान मृदा के सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी है। ए लवणीय, बी अम्लीय लवणीय, सी क्षारीय, डी लवणीय क्षारीय। तो इसका सही उत्तर है सी क्षारीय। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पौधों की वृद्धि के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक विषैला होता है? ए MgSO4, बी Na2SO4, सी Na2CO3, डी CaSO4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Na2CO3। प्रश्न 19, फास्फोजिप्सम का प्रयोग किसके सुधार में उपयोगी पाया गया है? ए अधोमृदा अम्लता, बी क्षारीय मृदा, सी लवणीय मृदा, डी अम्लीय सल्फेट मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षारीय मृदा। प्रश्न 20, कैल्शियम का एक आयन सोडियम के आयनों की जगह लेगा। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 21, गैर लवणीय क्षारीय मृदा की रासायनिक विशेषताओं की विशेषता, विद्युत चालकता, पीएच और विनिमय सोडियम प्रतिशत क्रमशः। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 22, हवा में सूखी मृदा द्वारा बनाए रखा पानी खालिस्तान जल के रूप में माना जाता है। ए गुरुत्वाकर्षण, बी कोशिका, सी हाइग्रोस्कोपिक, डी उपलब्ध। तो इसका सही उत्तर है सी हाइग्रोस्कोपिक। प्रश्न 23, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए भोपाल में, बी नई दिल्ली में, सी करनाल में, डी झांसी में। तो इसका सही उत्तर है सी करनाल में। प्रश्न 24, सबसे अधिक उत्पादक सामान्य मृदा का पीएच होता है। ए 5 से 7, बी 7 से 9, सी 4 से 6, डी 6 से 8। तो इसका सही उत्तर है डी 6 से 8। प्रश्न 25, क्या होता है जब लवणीय क्षारीय मृदा को पानी से निक्षालित किया जाता है? ए पीएच और ईसी दोनों घटते हैं, बी पीएच में वृद्धि और ईसी में कमी होती है, सी पीएच में और ईसी दोनों बढ़ते हैं, डी पीएच में कमी और ईसी में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है डी पीएच में कमी और ईसी में वृद्धि होती है। प्रश्न 26, सिंचाई के लिए पानी का RSC खाली स्थान है। इनमें क्रमशः Ca2+, Mg2+, CO2 3- और HCO3- की मात्रा 6,4,4 और 8 MEQ प्रति लीटर होती है। ए 1.0, बी 2.0, सी 0, डी -2.0 नकारात्मक। तो इसका सही उत्तर है बी 2.0।
प्रश्न 27। जल भराव वाली लवणीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। ए रासायनिक संशोधन द्वारा, बी उर्वरक द्वारा, सी बायोड्रेनेज द्वारा, डी खेत की खाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी बायोड्रेनेज द्वारा। प्रश्न 28। क्षारीय मृदा आमतौर पर खालिस्तान प्रकार की मृदा की संरचना प्रदर्शित करती है। ए प्लेटी, बी दानेदार, सी सब एंगुलर, डी प्रजमीय या स्तंभ। तो इसका सही उत्तर है डी प्रजमीय या स्तंभ। प्रश्न 29। फील्ड क्षमता पर मृदा में पानी की मात्रा प्रतिशत अधिकतम या उच्चतम है। ए लोम में, बी सिल्ट दोम में, सी क्ले मृदा में, डी मिट्टी दोमट में। तो इसका सही उत्तर है सी क्ले मृदा में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्न 30। हाइग्रोस्कोपिक गुणांक पर मिट्टी की नमी खालिस्तान बार वातावरण है। ए 1.0, बी 0.33, सी 1.0, डी 15.0। तो इसका सही उत्तर है सी 31.0।